80s और 90s में हिंदी फिल्में जो है एक फॉर्मूले पर चलती थी कि हीरो जो है वो इनिशियली तो विलेन से मार खाता है, उसकी प्रताड़नाएं झेलता है, उसकी पूरी फैमिली को विलेन तंग करता है, लेकिन एंड में हीरो बनता है विलेन को मार के। ऐसा ही कंसेप्ट हमने ढेरों हिंदी फिल्मों में देखा है। लेकिन इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में ना कभी किसी हीरो से मार खाई और ना ही कभी किसी विलेन से मार खाई। इनफैक्ट ये अगर फिल्मों में मरे हैं तो भी एक एटीट्यूड में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं राजकुमार साहब की। राजकुमार साहब के एटीट्यूड और उनके एटीट्यूड के किस्सों से सब वाकिफ है और उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा मैं आपको बताने वाली हूं जब राजकुमार साहब ने मरने में भी एटीट्यूड बताया। कब का ये किस्सा है, क्यों राजकुमार साहब मरने में एटीट्यूड दिखाना चाहते थे और कैसे डायरेक्टर को राजकुमार साहब की बात माननी ही पड़ी, और जब भी उस फिल्म का ये सीन आता है तो वो किस्सा याद आ जाता है। ये बात है ईयर 1987 की एक फिल्म की। मेहुल कुमार फिल्म के डायरेक्टर थे। गोविंदा इंडस्ट्री में नए नए आए थे और साइड रोल्स कर रहे थे, और इस फिल्म में गोविंदा की एक्ट्रेस थी फराह नाज। शक्ति कपूर और ओमपुरी इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे और राजकुमार साहब का भी एक अहम रोल था। फिल्म के क्लाइमैक्स में राजकुमार साहब को गोली लग जाती है और वो मर जाते हैं। मेहुल कुमार ने इस सीन का स्क्रीन प्ले कुछ इस तरीके से लिखा था कि राजकुमार साहब गोली लगने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं और वो मरने से पहले कुछ डायलॉग्स बोलते हैं और उसके बाद अपनी आखिरी सांस लेते हैं। राजकुमार साहब को जब इस फिल्म की पूरी स्टोरी सुनाई गई तो उन्हें ये स्टोरी बहुत पसंद आई। वो इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये क्लाइमेक्स का जो सीन था इसमें राजकुमार साहब को एक चेंज चाहिए था। राजकुमार साहब का चेंज ऐसा था जिसे सुनकर खुद मेहुल कुमार भी शॉक्ड रह गए कि आखिर ऐसा सीन मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि फिल्मों में जब भी कोई हीरो, हीरोइन या विलेन मरता है तो वो इसी तरीके से मरते हैं। एक्चुअली राजकुमार साहब ने मेहुल कुमार को कहा था कि क्लाइमैक्स में मुझे गोली लग रही है, वो ठीक है, मैं गोली भी खा लूंगा, लेकिन मैं जमीन पर नहीं गिरूंगा। मैंने अपने पूरे करियर में किसी हीरो की मार नहीं खाई, किसी विलेन की मार नहीं खाई। मेरा किरदार, मेरी इमेज एक एटीट्यूड वाली बनी हुई है, इसीलिए मैं गोली खाकर जमीन पर तो बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। मैं दीवार के सहारे खड़ा रहकर ही अपने डायलॉग्स बोलूंगा। मेहुल कुमार ने राजकुमार साहब को अपनी प्रॉब्लम समझाई कि सर, फिल्मों में आज तक ऐसा ही होता आया है, बड़े से बड़ा हीरो अगर उसे गोली लगी है तो वो जमीन पर ही गिरता है। इस बात को मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा। राजकुमार साहब तो अपनी बात पर अड़ गए। उन्होंने कह दिया कि ये सीन तो ऐसे ही करना होगा, नहीं तो मैं ये सीन नहीं करूंगा। फाइनली मेहुल कुमार करते भी क्या, वो अगर राजकुमार साहब की ये बात नहीं मानते तो उनकी फिल्म का क्लाइमैक्स का एक सीन अटक जाता, जिस कारण हो सकता था उनकी ये फिल्म डिले हो जाती। ऐसे में उन्होंने वही डिसीजन लिया जो ऐसी फसावट में एक डायरेक्टर लेता है। उन्होंने राजकुमार साहब की बात मानी, इस सीन को उन्होंने पिक्चराइज किया। फाइट सीन शुरू होता है, शक्ति कपूर और ओमपुरी आते हैं, गोलियां चलती है, मारधाड़ होती है। फाइनली राजकुमार साहब को जब गोली लगती है तो वो जमीन पर नहीं गिरते हैं, उन्हें पिलर के सहारे खड़ा किया गया है। गोविंदा और फराह नाज एक एक हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं, जिसके बाद वो मरने से पहले अपनी पूरी स्पीच देते हैं। वो स्पीच खत्म होती है, उसके बाद राजकुमार साहब लड़खड़ा कर गिरते हैं, लेकिन वो भी फर्श पर नहीं बल्कि फराह नाज की गोद में। तो कुछ इस तरह से इस सीन की ये कहानी है। इस सीन में राजकुमार साहब की यही शर्त थी कि मैं मरने के बाद फर्श पर बिल्कुल नहीं गिरूंगा। शायद ही आपने सुना होगा कि इंडस्ट्री के किसी एक्टर ने अपने डायरेक्टर के सामने इस तरह की शर्त रखी होगी, लेकिन राजकुमार साहब जाने ही इसलिए जाते हैं कि उनका एक अलग अंदाज था, एक अलग तरह का एटीट्यूड था। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।